नमस्कार। अनमोल कृतिया में मैं सुनीता। मेरे भाई ने आयुर्वेद के विरुद्ध कुछ डॉक्टरों के दुष्प्रचार का संज्ञान लेकर यह उपयोगी लेख भेजा है, जिसका मैं वाचन कर रही हूँ। कोई प्रश्न या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा से घरेलू औषधि के रूप में वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे गिलोय का काढ़ा ज्वर में, गिलोय हल्दी का मिश्रण चर्म रोग में, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी के मिश्रण का स्मृति बुद्धि बढ़ाने में। यद्यपि इनका उपयोग आयुर्वेद से जुड़ा है, पर यह आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है। इनके अनुपान की विधि और पेट से संबंधित परेशानी का ध्यान सामान्य लोग रखते हैं। फिर भी यदि कोई गंभीर दुष्प्रभाव या लिवर आदि को हानि पहुंचाने की बात प्रमाणित होती है तो जनहित में इसे समझना जरूरी है। दुर्भाग्य से कुछ एलोपैथी के डॉक्टर तार्किक और वैज्ञानिक सोच के स्थान पर पूर्वाग्रह और अज्ञानवश दुष्प्रचार में लगे हैं। गिलोय पर मेरे लेख को स्क्रीन पर दिए लिंक पर देखें। गिलोय पर ही नहीं, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गुग्गुल आदि पर भी तथाकथित शोध के नाम पर इनसे लिवर को क्षतिग्रस्त करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक प्रकार से आयुर्वेद पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। यह गंभीर विषय है जिसका समाधान अत्यंत जरूरी है। कुछ दशक पहले आधुनिक विज्ञान आधारित शोध ने यह सिद्ध किया था कि अश्वगंधा का मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में उपचार प्रभावी होता है। अश्वगंधा के तत्व वेदेनोलाइट्स से न्यूरॉन्स को पुनर्जीवित किया जा सकता है। 2005 में प्रकाशित शोध पत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दो 2023 के शोध रिव्यू में अश्वगंधा के अनेक रोगों में चिकित्सकीय उपयोग का विवरण दिया है। स्क्रीन पर देखें। इस रिव्यू के अंश की अंतिम पंक्ति स्वस्थ सोच से संभावी खतरों की बात भी करती है। इसी रिव्यू में एक अन्य शोध रिव्यू का रेफरेंस दिया है, जो आप स्क्रीन पर देखें। इस रिव्यू की शैली भाग 1
ही पूर्वाग्रह को दर्शाती है। मेरे गिलोय पर लिखे लेख में जो आलोचनात्मक विश्लेषण दिया था वह पूरी तरह इस शोध पर भी लागू होता है। रिव्यू का भाग 2 लेखकों का आयुर्वेद के बारे में अज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस के बारे में अल्प ज्ञान दर्शाता है। स्पष्टता से समझने के लिए संक्षेप में 2 बिंदुओं पर विचार करते हैं। प्रथम बिंदु, वैज्ञानिक समुदाय सामान्यतः यह मानता है कि मैथमेटिक्स एग्जैक्ट साइंस है। उसके बाद क्रमशः फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप्रोक्सीमेट साइंस हैं। मेडिकल साइंस सबसे अधिक अनुमानित विज्ञान है। इसमें कई प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का उपयोग किया जाता है और स्टैटिस्टिक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी के अनुसार द ह्यूमन बीइंग इज एन ऑटोमेशन। यंत्रवत शरीर की अवधारणा दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स की मान्यता के लिए मूल आधार है। विश्लेषणात्मक विधि से केमिकल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके टारगेटेड प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पहले जानवरों जैसे चूहों पर टेस्ट किए जाते थे, फिर मनुष्यों पर 4-5 चरणों में क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। सैंपल साइज बढ़ाकर अर्थात रोगियों मनुष्यों की संख्या बढ़ाकर एवरेज परिणामों को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार एलोपैथी में द रिगोरस एंड आइडियल साइंटिफिक अप्रोच रिक्वायर्ड फॉर डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वास्तव में है ही नहीं। यह बताना भी जरूरी है कि अप्रोक्सीमेट एंड स्टैटिस्टिकल विधि से जो जानकारी मिलती है वह भी उपयोगी होती है, पर उसकी सीमाएं होती हैं। द्वितीय बिंदु, आयुर्वेद समग्र ज्ञान है। इसमें शरीर और सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त आत्मा, आध्यात्म भी है। मनुष्य यंत्र नहीं है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। चरक संहिता के अनुसार कुछ बातें जानते हैं। 3 प्रकार के रोग होते हैं, निज, आगंतुक और मानस। वात, पित्त और कफ से उत्पन्न निज रोग हैं, पर त्रिविध दोषों के साथ सप्त धातुओं की विकृति रोगों का कारक है। वायु भी 5 प्रकार की है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। शरीर में नाड़ियों का समूह है। प्रमुख 10 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, पयस्विनी, शुभा, कौशिकी। आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है? धातुओं के विकृत होने पर व्यक्ति रोगी हो जाता है। वैद्य, औषधि युक्त द्रव्य, परिचायक और गुणवान रोगी चारों द्वारा धातुओं की सम्यक्ता के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह चिकित्सा है। यहाँ गुणवान रोगी से अभिप्राय शुद्ध सात्विक आहार विहार मानने वाले से है। वैद्य या चिकित्सक कौन है? जो पवित्र हो और 6 गुणों वाला हो। विषय का ज्ञान, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और चिकित्सा क्रिया। ऐसा वैद्य युक्ति संपन्न होता है। युक्ति अर्थात देश, काल और रोगी की प्रकृति का संज्ञान लेकर औषधि निर्माण। निष्कर्ष, किसी वनस्पति का कैसे भी सेवन करा दिया जाना आयुर्वेद नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स और विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक पद्धति का आयुर्वेद में कोई स्थान नहीं है। आयुर्वेद का ज्ञान अध्ययन, तप और योग की साधना से होता है। बाजारीकरण आधुनिक विज्ञान से प्रामाणिकता के लिए इसका अंधानुकरण और पश्चिमी जगत में मान्यता और स्वीकारता के लिए सरकार और वैद्यों ने जो दिशा चुनी है वह आयुर्वेद के लिए आत्मघाती है। इसमें मुझे संशय नहीं है। नमस्कार।